डू नॉट मास्टर एनी स्किल। क्या बोल रहा है भाई? दुनिया तो ये बोलती है मास्टर बनो, क्या वो गलत है? हाँ। क्यों? क्योंकि आप कभी एक स्किल को मास्टर ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें कांस्टेंट अपडेट्स आते रहते हैं। आप फॉर एग्जांपल अगर जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो, आप उसे कभी मास्टर नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा कांस्टेंट अपडेट आते रहते हैं। और मास्टरी करने के लिए आपको 5000 प्लस आवर्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो अप्रॉक्स आपके 200 या 6 महीने के बराबर होती है, 200 दिन या 6 महीने के बराबर। और अगर आप इसे सिर्फ 24/7 करते हो तो ही आप इसे 6 महीने में मास्टरी कर सकते हो किसी भी स्किल की, वरना इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो no need to waste that time. Learning is greater than mastery. Don't chase mastery, follow Pareto principle. The 80-20 rule. Learn every skill at its 20% and start implementing in the real world, because 20% gives 80% result. Do not fall in the trap of diminishing returns. एग्जाम्पल, सेल्स के बेसिक सीखो 20% एंड स्टार्ट सेलिंग। स्टार्टिंग में हार्ड होगा और लगेगा आपको कि कुछ नहीं आता है स्टार्टिंग में, लेकिन आप डीआर लूप में नहीं फंसोगे, डिमिनिशिंग रिटर्न्स के लूप में नहीं फंसोगे। और अब देखते हैं हम डीआर लूप क्या है। चेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स से आपको मिलेगा प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से आप वेट करोगे परफेक्शन का, एंड में आता सब होगा लेकिन अर्निंग जीरो होगी, क्योंकि टाइम सारा वेस्ट कर दिया मास्टरी में। तो यू हैव लिमिटेड टाइम, अर्न और लर्न, या तो सीख लो या कमा लो। तो भाई आप 20% सीखो और स्टार्ट कर दो, आपकी अर्निंग कुछ ना कुछ होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ चेस कर रहे हो, अर्निंग जीरो होगी अगर आपने कभी स्टार्ट नहीं किया। आप मास्टरी चेस करने में लगे हो, ना मास्टरी मिलेगी ना अर्निंग होगी। स्टार्ट नाउ। एक और एग्जांपल देखते हैं। 10 ईयर्स का टाइमलाइन लेते हैं। एक बंदा है जिसने स्टार्ट लेट किया क्योंकि वो मास्टरी को चेस कर रहा था। उसकी लर्निंग तो बहुत हुई पर उसकी अर्निंग नहीं हो पाई, क्योंकि टाइम तो उतना ही है। और एक बंदा है जिसने 20% स्किल को सीखा, स्टार्ट कर दिया, उसकी अर्निंग बहुत ज़्यादा हुई और लर्निंग भी उसने कंटिन्यू रखी, तो वो लर्निंग में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मास्टर वन स्किल इज़ लेस देन गुड स्किल सेट होल्डर। तो बिल्ड अ स्किल सेट, एक स्किल सेट बनाओ। स्किल सेट पिरामिड को फॉलो करो स्किल बनाने के लिए, स्किल सेट बनाने के लिए। तो इस पिरामिड में 20% वो स्किल हैं, मार्केट नीड देम, उनका हमने नाम रखा है द स्किल्स। एक्सपर्टीज इन देयर 20%, समझ रहे हो? और 80% आपके समवॉट इंपॉर्टेंट स्किल्स, जिनको आप खुद भी सीख सकते हो या लेवरेज कर सकते हो, या फिर आपकी हॉबीज जो आप पे डिपेंड करती हैं सीखनी है या नहीं सीखनी है। अब हम बात करते हैं द स्किल्स की। द स्किल्स में आते हैं आपके सेल्स एंड मनी, नेगोशिएशन, कंटेंट क्रिएशंस, आर्टिकुलेशन, मार्केटिंग एक्सेट्रा। तो इनको 20% तक सीखो, स्टार्ट कर दो और लर्निंग को कंटिन्यू रखो। डू नॉट वेट टू बी परफेक्ट। हाउ टू बिल्ड अ स्किल्स इन्वेंटरी। अब आपको स्किल्स इन्वेंटरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपको एक स्किल से काम नहीं चलेगा। तो आपको एक स्किल चाहिए जो आपकी यूएसपी हो, जो आप इस फ्रॉम दी स्किल्स से भी देख सकते हो, मार्केटिंग, आर्टिकुलेशन या जो भी उसमें थे, या फिर आप कोई अपनी यूएसपी भी देख सकते हो। और द स्किल्स को सीखो, ये आने चाहिए, लेकिन इनमें से कोई स्किल आपकी यूएसपी होना चाहिए या आपकी कोई और यूएसपी होनी चाहिए। और द स्किल्स को स्टार्ट करो 20% से, उनकी एक्सपर्टीज़ को चेस करो 40 to 50% तक, सीखो इतना, और कंटिन्यूस लर्निंग में। और द सोशलाइजर्स, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, आपके सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो लेवरेज क्या है? लेवरेज है आपका अदर पीपल स्किल प्लस मनी। उनकी लर्निंग आपकी अर्निंग होगी, और मनी के थ्रू आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सकते हो और उन बंदों को हायर कर सकते हो। तो थैंक यू एंड बी एंडलेस।